जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। सबसे पहले सभी को आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं। वैसे तो ये नव वर्ष नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म के माध्यम से चैत्र मास की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आती है उसी को ही नव वर्ष माना जाता है सनातन पद्धति के अनुसार। लेकिन आजकल आधुनिक युग के कारण 1 जनवरी को भी नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं। वैसे यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता देता हूं, या ऐसे भी शुभकामनाएं दे रहा हूं क्योंकि आपकी जो संघर्ष के जो जीवन था वह अब दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जो कछुए की चाल से लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है वह एक दिन जरूर अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। वैसे ही वृषभ राशि के जो जातक थे उन्होंने बड़ी ही समस्याओं का सामना किया, बड़ी ही दिक्कतें उन्होंने झेली होगी, बड़ी ही दिक्कतें उनको परेशान किया होगा। चारों तरफ से उनको ऐसा लगा होगा कि हमारे पास में निकलने का कोई रास्ता नहीं है, परंतु फिर भी उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा। और जिसने भी जारी रखा उसके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट अब 2025 में देखने को मिलेगा। अब रिजल्ट देखने के लिए हमें क्या करना होगा, किस प्रकार होगा, देखो जैसे हम निरंतर चंद्र कुंडली को आपके साथ में चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य इतना रहता है कि आपको कुछ बातों के लिए सावधान किया जा सके, कुछ बातों के साथ में आपसे वार्तालाप कर सकें, जिससे आपका प्रेम हमें मिल सके और हमारे द्वारा आपसे कुछ प्रेम भरी बातें की जा सके। अब यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो चंद्र कुंडली की बात करते हैं, और चंद्र कुंडली यानी नाम राशि के अनुसार। अब नाम राशि के अनुसार तो भैया बहुत सारे लोगों के नाम हैं, लाखों करोड़ों लोगों के नाम हैं, तो सबका तो हम ये कह नहीं सकते कि सबने के ऊपर ये चंद्र कुंडली लागू होती है। हाँ, बहुत सारे लोगों के ऊपर लागू होती है, परंतु हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करती है। क्योंकि मेन मुख्य अगर आप देखें कि सटीकता अगर जानकारी लेनी हो तो वो तो आपकी खुद की ही कुंडली से आएगी। खुद की कुंडली के बारे में सटीकता जाननी हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई देते हैं उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि खुद के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी चाहिए, आपको सटीकता चाहिए, आपको ये चाहिए कि नहीं मेरे बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, जिससे मैं क्या करूं, कौन सी लाइन के अंदर जाऊं, किस कैरियर को मैं प्रधानता दूं, किस क्षेत्र के अंदर मेरे को जाना चाहिए, कैसा मेरे को कार्य करना चाहिए। इन सभी चीज़ों की जैसे हम आजकल के आधुनिक युग के अंदर जो रखते हैं उस चीज़ के लिए अपनी ही खुद की कुंडली के अंदर ही सटीकता प्राप्त की जा सकती है। हम यहाँ पर जो बात करते हैं वो आपके केवल और केवल आपको कुछ बातों से जो आप अवगत नहीं है उन बातों से अवगत करवाने के लिए आपके सामने आते हैं, जिससे आप कुछ बातों की सावधानियां रख सकें। अब यहाँ पर क्या है कि दिशा निर्देश करने का मुख्य कारण यही होता है कि हम दिशा निर्देश कर देते हैं, उसके बाद में आगे आपकी मर्जी होती है। कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 9 वर्ष के ऊपर जैसे ही 1 जनवरी लगती है तो नए साल के अंदर, नए वर्ष के अंदर कैसा आपका पूरा वर्ष जाने वाला है। क्योंकि कहते हैं भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी यहाँ पर बात आ जाती है कि जिसका पहला महीना और पहला दिन में साल का अगर अच्छा चला जाए तो पूरा साल अच्छा जाता है। ऐसी हमारी मान्यता है सब लोगों की। तो वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वृषभ राशि वाले जातक जो भी हैं उनके लिए क्या कुछ रखा गया, क्या कुछ हो रहा है, वही सब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य से संबंधित। गुरु भगवान आपके लगन में बैठे हुए हैं, गुरु भगवान आपके लगन में बैठे हैं, और आपके जो लग्नेश है शुक्र भगवान, लग्नेश शुक्र भगवान है वो केंद्र में विराजमान है। इसका मतलब है आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहने वाला है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने मित्र के घर में अपने मित्र की राशि के साथ में बैठा हुआ है। तो इससे आपको स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरी बात, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। और दूसरी बात, शुक्र, लगन का शुक्र अगर केंद्र में विराजमान है, मित्र के घर में विराजमान है, तो इसका मतलब ये है कि आपका आकर्षण बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका जो ऐसा लगेगा कि आप अड़ोस पड़ोस में लोगों से जब भी आप बात करोगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, और आपके चारों तरफ भीड़ जैसी आपको महसूस होगी। आप लोगों की मदद करते हुए दिखाई देंगे, और आप जहाँ पर भी बात करोगे हर व्यक्ति आपको पसंद करने लग जाएगा। ऐसा यहाँ पर कुछ भाव दिखाई देता हुआ, या आपकी राशि के अंदर कुछ शुक्र ग्रह का ऐसा आकर्षण पैदा दिखाई दे रहा है।
28 जनवरी को शुक्र आपके लाभ स्थान में प्रवेश करने वाला है। 28 जनवरी को शुक्र जो है वो आपके लाभ स्थान में परिवर्तन होने वाला है। और लाभ स्थान में अगर शुक्र परिवर्तन होता है तो भैया शुक्र हमेशा लग्जरी का भी तो कारक है, धन का भी तो कारक मान सकते हैं। और आपके लग्न में बैठा है तो शरीर यानी स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। और कहते हैं ना कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है? काया सुख है। निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है। जब काया सुखी होते हैं तो आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर जब लाभ स्थान में शुक्र आते हैं तो आपको लाभ ही लाभ यहाँ पर देखने को मिला दिखाई दे रहा है। और आपका आकर्षण तो मैं कहता हूँ कि एकदम गजब का होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विद्यार्थियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि केतु यानी पंचमेश आपका केतु है। जैसे आपको चार्ट में भी दिखाई दे रहा होगा कि पंचमेश आपका पंचम भाव में आपके केतु बैठा हुआ है और पंचमेश जो है बुध है। बुध आपके सप्तम भाव में बैठा है। तो भैया 4 जनवरी से पहले पहले तो आपके लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों की बातें अगर हम करें 4 जनवरी के लिए तक तो आपके लिए बहुत अच्छा है, यानी शुरुआत आपकी बहुत अच्छी है। परंतु 4 जनवरी के बाद में बुध भगवान का परिवर्तन अष्टम भाव में होने जा रहा है। और अष्टम भाव हम शुभ नहीं मानते हैं क्योंकि उसके बाद में आपकी वाणी में कुछ ना कुछ क्रूरता पैदा हो सकती है, आपको मन में विचलन पैदा हो सकता है, आपको पढ़ाई से कोई ना कोई माध्यम से विचलित किया जा सकता है। चाहे आपका मित्र विचलित करे, चाहे फोन विचलित करे, चाहे टीवी विचलित करे या कोई अन्य प्रक्रिया होकर के आपको पढ़ाई या आपके लक्ष्य से आपको विचलित करे। तो वो वहां पर ये ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। परंतु प्रारंभिक बहुत अच्छा है, यानी 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये प्रारंभिक है जो आपको विद्या की ओर आकर्षित करेगा। और आप खुद देखोगे कि 1 तारीख को आपको ऐसा लगेगा कि हम खुद पढ़ाई करें, स्टडी करें और आपको खूब अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है जिससे हमें नौकरी प्राप्त हो। परंतु 1 तारीख से 4 तारीख के बाद में जो 4 तारीख आ रही है ना, 4 तारीख के बाद में बुध जैसे ही अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपके अष्टम भाव का प्रभाव जब जागृत होगा तो भैया यहाँ पर आपका विचलन, मन अस्थिर रहना और वाणी के अंदर क्रूरता पैदा हो जाना, थोड़ा सा भी आपका ध्यान लक्ष्य से भटक जाना, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो उसके लिए आपको खुद को ध्यान रखना होगा, खुद को अपने नियम और लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना होगा जिससे आप इस समय को निकाल पाए। ठीक है। और हो सके जहाँ तक बुध भगवान के जप करें। बुध के जप अगर आप करते हो तो उससे बुध भगवान शांत होंगे, जो अपना अशुभ फल, जो अष्टमेश का जो अशुभ फल है वह आपको प्रदान ना करें, कम करें। क्योंकि किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, कम किया जा सकता है। और फिर कहते हैं यही पंचम स्थान प्रेम का है, यही पंचम स्थान विद्या का है, यही पंचम स्थान संतान का भी है। तो यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। शुक्र आपका बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर देखें कि प्रेम का जो प्रतीक अगर माने तो शुक्र को मानते हैं, लेकिन षष्ठम यानी पंचमेश आपका बुध है। बुध जब तक यहाँ सप्तम भाव में बैठा है तब तक आपके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन पंचम में केतु होने से आपका जो पार्टनर है वो पुरानी बातों से यानी पुरानी अपनी अपनी बातें खो देगा और जिससे आपसे कुछ ना कुछ किंतु परंतु आपसे होती हुई दिखाई देगी। यानी अपनी ही अपनी बातों का ध्यान रखेगा, आप उसके लिए क्या कर रहे हो उसको कोई चिंता नहीं होगी। और यही छोटी छोटी बातें आपके जीवन के अंदर आपके और आपके पार्टनर के मध्य में बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। इसलिए आपको इन बातों पर धैर्य रख करके, समझ रख करके ध्यान देना है। ठीक है, कि बात बिगड़े ना। अब दूसरी बात दाम्पत्य जीवन की बात कर लें तो दाम्पत्य जीवन का प्रतीक जैसे कुटुंब स्थान के ऊपर मंगल बैठे हुए हैं और मंगल का जो स्थान है वह है सप्तमेश यानी पार्टनर का स्थान है मंगल, और वह बैठे हुए हैं आपके वाणी में। और मंगल अग्नि तत्व है भैया। और मंगल जैसो देख सकते हैं कि मंगल जब तक सही है 21 जनवरी से पहले पहले आपके लिए मंगल बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तृतीय स्थान पर जैसे ही 21 जनवरी को मंगल भगवान आते हैं और उसके बाद में वक्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वक्री होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है वो अगर वक्री होते हैं तो भैया भी ये अग्नि तत्व हैं, तो वाणी के अंदर थोड़ी क्रूरता आपके और आपके पार्टनर में दिखाई दे सकती है जिसके कारण से कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर आपको वाणी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखना होगा, बिल्कुल कंट्रोल रखना होगा और हमेशा मंगल यानी हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर आपको करना चाहिए, आपको और आपके पार्टनर को। पारिवारिक समस्याओं में थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप पारिवारिक समस्या में ज़्यादा उलझे ना और आपके पारिवारिक दूसरों के कारण आपके परिवार की समस्या बढ़ ना जाए, बस इन बातों का ध्यान रखिएगा। दूसरी अगर हम बात करें भाग्य की,
आपके भाग्य शनि केंद्र भाव में विराजमान हो गए, तो इसलिए आपके काफी अच्छा राजयोग बनता हुआ, यहाँ बहुत गजब का राजयोग वृषभ राशि वालों के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सस नामक राजयोग आपका बन रहा है, जो आपको कैरियर के अंदर आपके भाग्य का साथ देते हुए, कहते हैं ना पुरुषार्थ और भाग्य दोनों अगर साथ में हो, और दोनों का साथ अगर हमें हो तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। तो वही आपके साथ में यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि राजयोग, यहाँ सस नामक राजयोग शनि भगवान बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों साथ में विराजमान है केंद्र में, और भाग्य से होकर के शनि विराजमान है, इसलिए आपका भाग्य भी साथ देगा और आपका पुरुषार्थ भी साथ देगा। तो यहाँ पर आपको राजयोग का योग बन रहा है, तो आपको सर्विस नौकरी लगने के योग यहाँ पर बन रहे हैं, प्रमोशन होने के योग यहाँ पर बन रहे हैं, आपको इनकम सोर्स बढ़ोतरी होने के यहाँ पर योग बन रहे हैं, आपका कोई नया बिजनेस बनने का योग यहाँ पर बन रहा है, या काफी आपको लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है शनि भगवान। और फिर कहते हैं कि 28 जनवरी से पहले ये हो सकता है, क्योंकि 28 जनवरी के बाद में देखो जो शुक्र है उसका भी परिवर्तन होगा, और 30 जनवरी को 30 मार्च को फिर बाद में शनि का भी परिवर्तन, हमने जो पहले वार्षिक कुंडली के अंदर सुना था वैसे होगा। लेकिन यहाँ पहले महीने की बात कर रहे हैं, तो ये वृषभ राशि वालों के लिए काफी अच्छा एक शुभ योग है, जिसका आप पूर्ण रूप से फायदा उठा सकते हो। और अगर आप इस हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इस चीज को महसूस कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो हर हर महादेव और जय शनिदेव के बारे में लिख सकते हो, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर न तो कोई 7.5 है, न कोई ढैया है, और आपको तो शनि केंद्र में विराजमान होकर के खुद की राशि में विराजमान होकर के काफी अच्छा फल दे रहे हैं। और जब परिवर्तन भी करेंगे ना, तब भी आपके धन भाव में आकर के, आय भाव में आकर के विराजमान होंगे, तब भी आपको काफी अच्छा लाभ देंगे। फिर कहते हैं कि कुछ करियर के अंदर अगर बात करें, आज तक जो वृषभ राशि वाले जातकों ने भागा दौड़ की थी, संघर्ष किया था, बहुत ज्यादा मेहनत की थी, उस मेहनत को अब आपको ऐसा लगेगा 2025 में जैसे बिल्कुल रिलैक्स हो गए हो, बिल्कुल आराम से आप अपने कार्य को करेंगे। अगर कुछ समय आपके पास में शेष रहता है, तो उसके अंदर भी आप कोशिश करना खुद की व्यस्तता रखने के लिए, लेकिन वो खुद के काम के लिए, किसी दूसरे की झंझट को अपने मोल मत लेना, लेकिन अपना खुद का ऐसा काम करें। अगर आप कुछ खाली रहते हो, आपको ऐसा लगे कि आज तक हम खाली नहीं थे, अब थोड़ा खाली हो रखे हैं, तो क्या करें, तो आपको कुछ ऐसा काम करना जिससे आपको बेनिफिट हो, ठीक है। किसी दूसरे की समस्या को अपने सर पे लेना, ये एक मूर्खता के काम यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं बातों का हम आपको सावधानियां बताते रहते हैं। और नौकरी के योग यहाँ पर बन रहे हैं। बिजनेस की अगर हम बात करें, तो भैया आज तक जो आपने बिजनेस में लॉस उठाया था, अब आपको बिजनेस के अंदर लाभ देता हुआ यहाँ पर शनि के माध्यम से, शुक्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है। थोड़ा राहु का प्रभाव बना रहेगा, उसके लिए आपको उपाय करना है। वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए यहाँ पर मैं छोटी अपनी बातों को रखता हूँ कि यहाँ पर आपको हर प्रकार से लाभ मिल रहा है कि शनि के द्वारा सस नामक राजयोग बन रहा है। मंगल जब तक वक्री नहीं होता तब तक आपको काफी वाणी के अंदर लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध भगवान सप्तम में जब तक विराजमान है, तब तक आपको काफी लाभ देते हुए 4 जनवरी तक आपको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य भगवान भी आपके 14 जनवरी को जब प्रवेश करेंगे तो भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और उसके बाद में बुध आदित्य योग जैसे अब बन रहा है आपके, तो उसके अंदर भी काफी अच्छा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु आपको कुछ सावधानियां रखनी है, जो हमने वीडियो में बात की थी। और आपको यहाँ पे मैं बता दूं, मंगल के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, राहु के लिए भी कुछ काली वस्तु का दान करना चाहिए, केतु के लिए आपको गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी को हरी दुर्वा चढ़ानी चाहिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, या फिर आप श्री गणेशाय नमः इति मंत्रों के माध्यम से जप कर सकते हैं, और या फिर आप केतु के बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं। परंतु मैं यहाँ से ये कहना चाहूँगा, जो यज्ञ पवित्रधारी नहीं होते ना, उनको ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उसका फल कम हो जाता है। क्योंकि आप ओम जो है एक वैदिक के रूप में बताया गया है, इसलिए मैं कहता हूँ आप सीधा अगर जप करना चाहोगे तो भी आप कर सकते हो, ये ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में। जय श्री गणेश, राधे राधे।